हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बर्लिन के एपिसोड 7 की। अगर आप लोग बाकी 6 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार सीरीज की। इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो कैला होती है वहीं पर उसको ब्रूस हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो कमिश्नर होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जो नई कमिश्नर थी उसको बताती है कि वो लोग स्पेनिश के चोर हैं, क्योंकि उन लोगों को चोरी करने के बाद रेसिंग करने का मन किया होगा और इसी लोगों कार में रेस हार गए थे। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो कैमिली होती है वहीं पर जब वो अपने पति से मिलती है और उसके साथ वहाँ पर बर्लिन को लेकर जाती है। और यहाँ पर जो बर्लिन होता है वह कहता है कि उसके पति से, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा वकील ढूंढूंगा और उसे बहुत पैसे दूंगा। और यहाँ पर उसका पति कहता है कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, लेकिन वह कहता है कि नहीं, मैं ये सब कैमिली के लिए कर रहा हूँ। और यहीं पर वह मान जाता है और यहीं पर ये दोनों खुश हो जाते हैं और यहाँ इसके बाद ये लोग इंटीमेट होने लगते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो ब्रूस होता है वहीं पर वह जब कायला को लेकर जा रहा था जंगलों से, तभी हम देखते हैं कि उसे एक रोड दिखाई देता है। जैसे वह रोड के पास जाता है, वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, वह उसे रुकवाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर वह पुलिस के साथ जा रहा था हॉस्पिटल पर। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो डैमियन होता है वहीं पर उस लड़की के पास जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी सिंगल हूँ, अगर तुम कहो तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तभी यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डैमियन होता है वहीं पर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर डैमियन को इससे प्यार भी हो जाता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जो काला और ब्रूस होते हैं वहीं पर वो लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे पुलिस वाले उनको। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले थे वो इन्हीं चोरों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जो चोर है उन्हीं के साथ बैठे हैं। और यहाँ पर जो काला होती है उसका बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो कैमरून और रोई थी वहीं पर वह नदी के किनारे गए थे मछली को पकड़ने के लिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले उनको देख रहे थे और जैसे रोई पीछे मुड़ता है वहीं पर पुलिस वाले उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोई होता है उसके हाथ में वो वाला टैटू था और वहीं पर पुलिस वाला उसको फ़ोटो खींच लेता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की जांच करने वाली ऑफिसर थी वहीं पर वह उसकी जो फ्रेंड होती है वह फ़ोन लगाती है अपने दोस्त के पास और उससे कहती है कि वह मेरी मदद कर सकती है और हम तीनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह उसके पास फ़ोन लगाती है और उसकी जो फ्रेंड होती है वह कहती है कि मैं जल्द आ रही हूँ। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो कैमिली होती है उसके घर पर उसकी फ्रेंड आती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे को संभालना और मैं कहीं जा रही हूँ काम से। तभी इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर उसका जो बेटा है उसको दे देती है और उससे कहती है कि तुम बिजी चल रही हो क्या। तो वहीं पर यह बताती है कि मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ और उससे कहती है कि वह बहुत अच्छा आदमी है, मैंने जैसे उसे देखा था मुझे प्यार हो गया था और वह हमेशा मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैं जब से उससे मिली थी तभी से उसके बाद मेरे पति का हाल ये हो गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह उसको अपने बेटे को संभालने के लिए दे देती है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो ब्रूस होता है वहीं पर जैसे वह हॉस्पिटल उसे छोड़ा और हम यहीं पर देखते हैं कि जो कैला होती है उसकी जेब से बंदूक केमो निकलती है। तो वहीं पर पुलिस वाला जैसे उसे देखता है तो वहीं पर हम देखते हैं कि जो ब्रूस होता है वह पुलिस के पीछे बंदूक रख देता है और कहता है कि अगर तुम किसी को बताओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहीं पर वह उसको डरा देता है और वहीं पर वह किसी को नहीं बताता है। और उसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि वहीं पर सामने वाला पुलिस देख लेता है तो वहीं पर वह दोनों लोग को गाड़ी में बंद कर देता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है वहीं पर वह कैमिली को एक वकील के पास ले जाता है और जो वकील होता है वह कहता है कि तुम मुझे चाहे जितना पैसे दे दो लेकिन मैं ये केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर जिसका भी गहना चोरी हुआ है वो सारे लोग जितने भी शाही परिवार वाले लोग हैं वो लोग इस केस को लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं नहीं जीत सकता इस केस को। और यहाँ पर जो कैमिली होती है वह दुखी हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है और वह सोचती है कि अब मेरा पति 15 साल के लिए जेल में रहेगा। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि उसके घर पर पुलिस वाले भेजते हैं डॉक्यूमेंट को और वहीं पर हम देखते हैं कि वह उस डॉक्यूमेंट के चेक नहीं करती है। और इसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जो ब्रूस होता है वह जब पुलिस वाले के पीछे बंदूक रखा था और उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम डॉक्टर के पास फ़ोन लगाकर मेरी गर्लफ्रेंड है उसके बारे में पूछो कि वह कैसी है। और यहाँ पर वो लोग डॉक्टर के पास फ़ोन लगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बताता है कि वह कुछ देर में फ्री हो जाएगी और आप लोग उसको लेकर जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो कैला होती है वहीं पर वह नॉर्मल हो जाती है और वहाँ पर डॉक्टर उसका बहुत ही अच्छे से इलाज कर रहे थे। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो रोई होता है वहीं पर वह डैमियन से कहता है कि मैंने एक गलती की थी, मैंने एक गहना को चुराया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर वो बताता है कि उसको मैं एक सुपर कार में रख दिया था और मैं उस रेस को हार गया। और यहीं पर जो डेमियन होता है वह रोई से कहता है कि क्या तुमने ये बात बर्लिन को बताई थी। तो वह कहता है कि हाँ मैंने उसको बताया था और वह अभी पेरिस पर है। तभी वह बर्लिन के पास फ़ोन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी पेरिस में हो। तो यहाँ पर बर्लिन बताता है कि हाँ मैं पेरिस में हूँ और मैं अपने प्यार के लिए हूँ। और उससे बताता है कि मैंने चोरी कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने जब चोरी किया तो वहीं पर उसका पति जेल में फंस गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह टूट चुकी है पूरी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डैमियन होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हें लेकर जाऊँगा वहाँ से। तभी हम देखते हैं कि जो डैमियन होता है वहीं पर वह बर्लिन के पास निकल जाता है
और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर उस केस को हैंडल कर रहे थे, वहीं पर वह जब अपने फ्रेंड को बुलाती है तो वहीं पर तीनों लोग आपस में बातें करते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो नई ऑफिसर आई थी यह कहती है कि मुझे तुम केस के बारे में हर एक चीज़ बताओ और मैं उसकी जांच पड़ताल करके पता लगाऊं कि कौन चोर है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह सभी लोगों को काम देती है, कहती है कि तुम वहाँ पर फ़ोटो के पूरे देश में फैला दो उन लोगों की स्केच को। इसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जो कैमली होती है वहीं पर उसके घर पर उसके फ्रेंड आई थी। और यहीं पर कैमली उससे कहती है कि भला मेरे पति को कौन फंसा सकता है, वह बहुत नेक आदमी था। और जो उसकी फ्रेंड होती है वहीं पर वह उससे कहती है कि वो तुम्हारा आशिक हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि जो कैमली होती है वह बर्लिन के बारे में सोचने लगती है। और इसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि बर्लिन उनके घर पर आता है और उसके फ्रेंड के बच्चे को देता है उसको। और तभी हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है वह जैसे कैमली को देखता है उसे गले लगा लेता है। तभी जो कैमली होती है वह उसके जेब से उसके रूम की चाबी ले लेती है। और इसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है वह जब चला जाता है और यहीं पर हम देखते हैं कि जो कैमली होती है वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं उसकी चाबी ले ली हूँ। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है वहीं पर जब वो अपने रूम पर था वहीं पर डैमियन आता है और वह जैसे डैमियन से मिलता है उसे गले लगा लेता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। और यहाँ पर जो डैमियन होता है उसे बताता है कि मुझे एक और नई गर्लफ्रेंड मिली है। और यहीं पर हम देखते हैं कि दोनों लोग एक पार्टी में जाने लगते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जो रोय और कैमरून होते हैं वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को अचानक आवाज़ आ जाती है किसी पुलिस की। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो लोग झाँक कर देखते हैं बाहर कोई नहीं होता है। यहाँ पर जो रोई होता है वह कहता है कि अब संभल जाओ, यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले वहीं पर तैनात थे और जितने भी कमिश्नर थे वहीं पर वो लोग बंदूक लेकर उस बस के पास खड़े थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले थे वह बस के पास जाने लगे थे। और इससे के नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जो कैमली होती है वह बर्लिन के घर पर जाती है और उसके रूम पर वह जैसे देखती है और उसे दिखाई देता है कि एक स्कोप है और जो स्कोप है वह उसके रूम पर फोकस है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इसके अगले सीन पर जो बर्लिन और डैमियन थे वो लोग पार्टी कर रहे थे। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर वह देखती है कि जो वहाँ पर जितने भी गहने थे उस रूम को वह उसने बनाया था। और यहीं पर वह कैमली समझ जाती है कि शायद यही चोर है और जैसे वह अपने पति की फ़ोटो और वहाँ पर जितने भी गहने थे सभी की फ़ोटो देखती है वह जान जाती है। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जो ब्रूस होता है वहाँ पर वह उस कार को हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि इसी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर होगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।